नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। हमारे प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन खबर तो ये है के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले हम बात करेंगे अपने गणतंत्र दिवस की। 77वें गणतंत्र दिवस पर उज्जैन ने नया इतिहास रच लिया। यहां दूसरी बार, लेकिन क्षिप्रा नदी के तट पर पहली बार प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जबकि भोपाल के लाल परेड मैदान में राज्य स्तरीय मुख्य समारोह हुआ। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने तिरंगा फहराकर 22 प्लाटून की संयुक्त परेड की सलामी ली। बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां सीएम विष्णुदेव साय ने बिलासपुर के जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली और रायपुर के परेड ग्राउंड में राज्यपाल रामेन डेका ने तिरंगा फहराया। देखिए दोनों राज्यों की गणतंत्र दिवस पर बनी हमारी ये खास रिपोर्ट। आपके सामने ये 4 तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जिसमें पहली तस्वीर में उज्जैन के क्षिप्रा नदी के किनारे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ध्वजारोहण करते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ परेड का निरीक्षण कर रहे हैं और तीसरी तस्वीर में परेड की सलामी ले रहे हैं और चौथी तस्वीर में 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं। इसमें लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। 77वें गणतंत्र दिवस पर उज्जैन ने नया इतिहास रच दिया। उज्जैन में दूसरी बार, लेकिन क्षिप्रा नदी के तट पर पहली बार प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इसके बाद सीएम ने कार्तिक मेला ग्राउंड पर परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश में एक साथ देशभक्ति का नजारा देखने को मिला। राज्य के डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों ने अलग अलग जिलों में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। प्रदेश भर में आयोजित कार्यक्रमों के जरिए संविधान, एकता और अखंडता का संदेश दिया गया। सीएम ने इस मौके पर गणतंत्र दिवस की लोगों को बधाई दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने गणतंत्र दिवस पर स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को नमन किया। उन्होंने मध्य प्रदेश की प्रगति, विकास योजनाओं जैसे लाडली बहन योजना, किसान कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया। इस दौरान सीएम ने उज्जैन की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्वता बताई, साथ ही महाकालेश्वर और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का आह्वान किया है। इसके लिए सभी राज्यों को भागीदारी देनी है। अच्छी कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण के फलस्वरूप विकास की गति तेज होती है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाते हुए आपराधिक तत्वों पर भी नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समय के पूर्व नक्सलवाद की समाप्ति का कार्य किया गया है। इसमें नशे के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। गरीबों को सिर पर छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 11 लाख से अधिक आवास मंजूर किए गए। मुख्य जाति वर्ग के कल्याण के लिए निरंतर हम काम करते जा रहे हैं। गत 2 वर्षों में 50 लाख विद्यार्थियों को 2000 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। प्रदेश के विद्युत के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। भविष्य में भी विद्युत के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने रहें। इसलिए विद्युत उत्पादन क्षेत्र में भी हमारी सरकार 1806 मेगावाट की वृद्धि करने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है, जिसमें 851 मेगावाट क्षमता हासिल भी किया जा चुका है। प्रदेश में गैर कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को 10 घंटे निश्चित रूप से विद्युत उत्पादन प्रदान की जाने की योजना बनाई गई है। इंदौर और भोपाल, इंदौर में उज्जैन भी है। हमने ये दोनों इलाकों को इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन इलाका और भोपाल का भी राजधानी परिक्षेत्र में मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र बना रहे हैं। इस पहल से छोटे कस्बे और नगर परस्पर जुड़कर विकास की गतिविधियों को तीव्र करने में सहायता भी प्रदान की गई और मेट्रो ट्रेन की सेवाएं शुरू कर दी गई है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहां पर बिलासपुर में 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सीएम विष्णुदेव साय ने पुलिस परेड ग्राउंड पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया, जिसमें आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने सुंदर प्रस्तुति दी। इसके बाद शासकीय विभागों की झांकी निकाली गई, जिसमें कई विभागों के कार्य और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया।
सीएम साय ने इस मौके पर कहा कि आज का दिन राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले हमारे महापुरुषों को याद करने का दिन है। हम सब उन वीर सपूतों के आभारी हैं। भारतीय गणतंत्र ने एक ऐसा समाज बनाया है जिसमें हर नागरिक राष्ट्र के लिए अपना विचार रख सकता है। आज का दिन राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले हमारे महापुरुषों को याद करने का दिन है। हम सब कृतज्ञ हैं उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति जिन्होंने आजादी के लिए कठिन संघर्ष किया और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र बनाया। आज के दिन हम अपने संविधान निर्माताओं का स्मरण करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाया गया हमारा संविधान बाबा गुरु घासीदास जी द्वारा दिए गए मनखे एक समान के संदेश को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। भारतीय परंपरा में तुलसीदास और कबीरदास जैसे महान संतों ने राज व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा था। हमारा संविधान हर नागरिक को इसका अधिकार प्रदान करता है। भारतीय गणतंत्र ने एक ऐसा खुला समाज बनाया है जिसमें हर नागरिक राष्ट्र के लिए अपने विचार रख सकता है। आज के दिन देश के सभी नागरिक संविधान द्वारा प्रदत्त इन अधिकारों का उत्सव मनाते हैं। वहीं दिल्ली के कर्तव्य पथ पर अलग अलग राज्यों की झांकियों ने शानदार तरीके से भारत की सांस्कृतिक विविधता, ऐतिहासिक विरासत और विकास यात्रा को दिखाया। इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश की झांकी खास आकर्षण का केंद्र बनी। मध्य प्रदेश की झांकी में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की शानदार विरासत पर फोकस किया गया। इस झांकी में उन्हें शिवलिंग पकड़े हुए दिखाया गया, जिसके जरिए सुशासन, न्याय और सांस्कृतिक संरक्षण का संदेश दिया गया। तो वहीं छत्तीसगढ़ की झांकी भी नजर आई। ये झांकी भारत के पहले डिजिटल म्यूजियम पर आधारित है, जो आदिवासी वीर नेताओं के समर्पण को दर्शाती है। झांकी की थीम स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम पर आधारित था। छत्तीसगढ़ की ये झांकी उन अमर आदिवासी नायकों को श्रद्धांजलि देती है जिन्होंने ब्रिटिश शासन के अन्याय कानूनों का साहसपूर्ण विरोध किया और स्वतंत्रता के लिए अपनी जान की भी आहुति दे दी। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने, शिप्रा नदी के तट पर पहली बार प्रदेश के किसी सीएम ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया है। इस दौरान सीएम ने कई घोषणाएं भी की और उन घोषणाओं के बारे में अब हम आपको बारी बारी से बताने जा रहे हैं। एमपी के 3 शहरों में मेट्रोपॉलिटन सिटी विकसित की जा रही है। ये सिटी इंदौर, उज्जैन और भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में विकसित की जा रही हैं। सांदीपनी आश्रम को भी विकसित किया जा रहा है। ये घोषणा भी सीएम ने इस मौके पर की। उज्जैन और शिवपुरी में नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। उज्जैन एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। उज्जैन में इस साल 3 नए आयुर्वेदिक कॉलेज बनाए जाएंगे। लाडली बहना योजना में अब तक महिलाओं को 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। बीते 2 साल में इस योजना में 50,000 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में डाले जा चुके हैं। महिला सम्मान को बढ़ावा देने के लिए क्रांति गोंड को 1 करोड़ की सहायता राशि दी गई है। तमाम ये जो बातें थी सीएम ने अपने संबोधन में कही हैं। अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने बिलासपुर के जिला मुख्यालय में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। साय बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले राज्य के दूसरे सीएम बने। इस दौरान सीएम साय ने कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ पुलिस बल को राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ का पदक मिलेगा। मार्च 2026 तक प्रदेश को नक्सल मुक्त करेंगे और सरेंडर करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास का काम किया जाएगा। बस्तर कैफ और नियदनेल्ला नार योजना से प्रभावित क्षेत्र में विकास कार्य होंगे। धान खरीदी 5 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 149 लाख मीट्रिक टन हुई है। उल्लेखनीय वृद्धि इसमें हुई है। किसानों के खातों में 1.5 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। पीएम आवास योजना के तहत 26 लाख से ज्यादा आवास स्वीकृत किए गए हैं। पीएम आवास योजना के तहत रोजाना 2000 निर्माण कार्य चल रहे हैं। बिजली उत्पादन में प्रदेश पूरे देश में
दूसरे स्थान पर है। ये राहत देने वाली बात है छत्तीसगढ़ के लिए। सौर ऊर्जा और गैस आधारित परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख महिलाओं को 1,000 रुपए प्रतिमाह मिलता है। नई औद्योगिक नीति के तहत 7,83,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। नवा रायपुर आईटी, एआई, फार्मा और मेडिकल का हब बनेगा। सरकार ऐसी योजनाओं पर काम कर रही है। तो ये पूरा लब्बो-लुबाब है विष्णुदेव साय के संबोधन का, जिसमें उन्होंने अहम बातें कही और ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बातें बताई। अब अगली खबर